अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और सीएसएस लेक्चर सीरीज़ में एक और लेक्चर के साथ मैं मौजूद हूँ आपके साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने जाना है फ़ौरन चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। अच्छा जी, ये लेक्चर टोटली डिज़ाइन किया हुआ है सीएसएस के सिलेबस के ऊपर। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा, कल्चर जो है उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए आपका ध्यान इन दो एवतार की तरफ ले जाना चाहूँगा। ये एक जो है ये बिल्कुल नेचुरल बायोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है और दूसरा जो है ये अपने कल्चर की रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और जैसे आप देख सकते हैं कि इसके जो ये वेस्ट है इसके अंदर स्टार्स हैं और ये जो ये स्ट्रिप्स आ रही हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि ये जो है शख्स ये यूएसए से बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस तरह कल्चर जो है वो एक डिस्टिंक्शन है नेचर और नर्चर के दरमियान। इसके अलावा कल्चर जो है वो एक सोशल एस्पेक्ट है ह्यूमन लाइफ का। अगर हम आसान ज़ुबान में इसको एक्सप्लेन करें तो सिस्टम ऑफ नॉलेज रिलेटिवली शेयर्ड बाय लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नोन एज कल्चर, जिसमें आपकी स्टोरीज, बिलीव्स, मीडिया आइडियाज़, वर्क ऑफ आर्ट, रिलीजन प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है जी। अच्छा, कल्चर की कुछ बेसिक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक तो कल्चर जो है वो एक लर्निंग प्रोसेस है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है उसको नहीं पता होता उसको क्या पहनना है, उसका रिलीजन क्या है और वो किस तरह से बाल का स्टाइल बनाएगा, स्पाइक्स बनाएगा या क्या करेगा। ये सब चीज़ें वो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपसे सीखता है। तो कल्चर इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। और इस लर्निंग प्रोसेस को कहते हैं जब कोई शख्स कल्चर सीख रहा होता है, लर्न कर रहा होता है, उसको कहते हैं इनकल्चरेशन। अच्छा जी, दूसरा कल्चर एक शेयर्ड प्रोसेस है। जब मैंने बात की कि आपसे वो बच्चा सीख रहा है कल्चर को, तो आप उसके साथ अपना कल्चर शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी, तो कल्चर एक शेयर्ड प्रोसेस है। तीसरा, इसके सिंबल्स होते हैं। जैसे हर कल्चर के अपने सिंबल्स होते हैं। जैसे मैंने भी एक पीछे अवतार की एग्जांपल दी, उसने जो वेस्ट पहना था उस पर एक झंडे का सिंबल था, तो वो यूएसए के कल्चर का सिंबल है। इसी तरह से हमारे यहाँ जो है मसाजिद के गुंबद बनते हैं, वो हमारा एक रिलीजियस सिंबल है। तो कल्चर जो है वो सिंबल बेस्ड होता है। ठीक है। तीसरा, इट इज़ इंटीग्रेटेड। ऐसा नहीं है कि एक पार्ट को आप फॉलो करोगे दूसरों को नहीं करोगे। कल्चर जो है वो इंटीग्रेशन का नाम है। जब आपको फॉलो करना है तो पूरा करना है। जैसे भी ऐसा नहीं होगा कि अगर हमारे यहाँ होमोसेक्सुअलिटी जो है हम उसको गलत समझते हैं, हमारे नॉर्म्स के ख़िलाफ़ है, तो फिर हम उसको जो है वो सपोर्ट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि एक वबाल मचा हुआ है कि ये जो औरत मार्च के अंदर जो है होमोसेक्सुअलिटी की बात हुई, तो उसके ऊपर जो है वो सोसाइटी ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया, क्योंकि सोसाइटी जो है वो इंटीग्रेटेड होती है, कल्चर जो है वो इंटीग्रेटेड होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक चीज़ फॉलो करेंगे दूसरी नहीं करेंगे। दूसरा, इट इज़ डायनेमिक्स। कल्चर जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है। जिसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि आज से पहले वक्त में ये मौलवी हजरात जो हैं ये टेलीविज़न के अगेंस्ट थे कि इसका इस्तेमाल जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन आज वही लोग जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स भी बना रहे हैं, मीडिया पर भी आ रहे हैं और अपने चैनल्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। तो कल्चर जो है वो चेंज होता रहता है, डायनेमिक है, स्टेटिक नहीं है। ठीक है। और जब डायनेमिक होगा तो अडेप्टिव भी होगा। जब तक कोई चीज़ अडेप्टिव नहीं होगी वो डायनेमिक नहीं हो सकती। तो ये चीज़ें अडॉप्ट करता है, इसीलिए डायनेमिक है। तो कल्चर अडेप्टिव भी है। कल्चर की दो टाइप होती हैं, मटीरियलिस्टिक और नॉन मटीरियल कल्चर। मटीरियल कल्चर वो होता है जिसकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है। जैसे आपके पास मैंने बिल्डिंग्स की बात की कि बिल्डिंग्स का एक जो है वो तर्ज होता है। ठीक है, हमारे पुरानी ट्रेडिशन में भी अगर आप देखें तो हमारी एक कल्चर का पार्ट था आर्ट। ठीक है। इसी तरह नॉन नॉन मटीरियल्स कल्चर वो होता है जो आपके बिलीव्स हैं, आपकी वैल्यूज़ हैं, आपके नॉर्म्स हैं, जो जो फिज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं रखते लेकिन आपके कल्चर का पार्ट हैं। ऐसा नहीं है कि आप रिलीजन के अगेंस्ट जाओगे और आपको जो है वो सोसाइटी अपोज नहीं करेगी, क्योंकि ये आपका नॉन मटीरियल कल्चर है। अच्छा, फिर आते हैं जी, कल्चर के एलिमेंट्स होते हैं कुछ। एक बिलीफ। ठीक है, कि बिलीफ क्या होता है कि व्हाट इज़ अज्यूम टू बी ट्रू, कि किस चीज़ को सोसाइटी किस तरह से इंटरप्रेट करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई शख्स जो है वो कचरा फेंकता है, ठीक है, रास्ते में, तो उसको सोसाइटी जो है वो अच्छा नहीं समझेगी। ये हमारा बिलीफ है कि ये ठीक अमल नहीं है। इसी तरह से जो है कोल पावर प्लांट जो अभी लगे हैं उसको सोसाइटी जो है वो पॉल्यूशन का एक इंग्रेडिएंट समझती है या नहीं समझती है। तो ये हमारे बिलीफ होते हैं जिससे हम इंटरप्रेट करते हैं कि हमारे लिए कोई चीज़ सही है या गलत है।
ठीक है। फिर आती हैं वैल्यूज़। वैल्यूज़ क्या होती हैं कि व्हाट इज़ कंसिडर्ड गुड और बैड, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। ठीक है, ये एक कल्चर की अपनी एक एलिमेंट होता है हर कल्चर में जो है। जैसे हमारे यहाँ जो है वो एक शख्स 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन अगर आप बाहर या हिंदुओं में बात करेंगे तो उनके यहाँ इस चीज़ को उनको गलत समझा जाता है। तो मतलब आप जो है किसी चीज़ को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि वो सही है या गलत है, ये आपकी वैल्यूज़ होंगी। नॉर्म्स क्या होंगे, गाइडलाइन टू आवर बिहेवियर, कि क्या चीज़ एक्सेप्टेबल है और क्या चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में। 4 टाइप्स के होते हैं, फॉकवे, मोर्स, टैबूज और लॉज। फॉकवेज क्या है जी, सबसे वीक जो आपका नॉर्म है वो फॉकवे है। जैसे अगर मैं अपनी सोसाइटी के हिसाब से एग्जांपल दूं, तो अगर हम किसी से बोरो करते हैं मनी तो हमें ये उसको वापस करना है, ठीक है। लेकिन हम लोग इसको इतना ज़्यादा स्ट्रांगली जो है वो नहीं समझते कि ये इतना ज़्यादा कंपलसरी है कि बहुत जल्दी उसको अदा किया जाए। तो ये फॉकवे है, बहुत वीक फॉर्म है नॉर्म्स की। फिर फॉकवे से स्ट्रॉन्ग जो फॉर्म है नॉर्म्स की वो है मोड्स, जिनको जो है वो ज़्यादा ज़्यादा फोकस किया जाता है सोसाइटी में एज़ कम्पेयर टू फॉकवेज। तो मोर्स क्या है, जो मज़ीद स्ट्रॉन्ग नॉर्म्स हैं हमारे, ठीक है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो अगर कोई इंसान जो है वो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ता है तो फिर वो मोर का जो है वो एक अमल लेकर आता है जिसकी वजह से उसको फ़ाइन पड़ता है। अच्छा, फिर जो है टैबोज जो है वो उससे भी स्ट्रॉन्ग फॉर्म है मोर्स की, कि जिसमें जैसे आप सोसाइटी में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल जिसे आप कह लो, ठीक है। तो वो जैसे आप मर्डर कह लो, ये टैबोज में आते हैं, ठीक है, जो बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर लॉज हैं, ये लॉज क्यों बनते हैं, ताकि जो है वो नॉर्म्स को फॉलो किया जा सके। सो इट्स अ टाइप ऑफ नॉर्म। इसके बाद सेंक्शंस। अच्छा, नॉर्म्स को जो है वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा सोसाइटी में, वो सेंक्शंस लगा के किया जाएगा कि जी या तो पनिशमेंट होगी या फिर जो है वो आपको जो है वो उसका फ्रूट मिलेगा, ठीक है। तो रिवॉर्ड होगा या पनिशमेंट होगी। फिर जो है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो है वो आपकी कल्चर का एक एलिमेंट है। कुछ चीज़ें फॉर्मल होती हैं, कुछ इनफॉर्मल होती हैं। सैंक्शंस भी फॉर्मल और इनफॉर्मल होती हैं। फॉर्मल सैंक्शंस आपको रिवॉर्ड की सूरत में मिलेंगी या फ़ाइन की सूरत में मिलेंगी। इनफॉर्मल जो होंगी कि जैसे अगर आपने कोई गलत काम किया है, गली में कचरा फेंका है, तो आपका पड़ोसी जो है वो आपको क्रिटिसाइज करेगा, लम्बास्ट करेगा। सो इट्स अ फॉर्म ऑफ इनफॉर्मल सैंक्शंस, ठीक है जी। इसके बाद जो है सोशलाइजेशन एंड कल्चरल ट्रांसमिशन। जब सोशलाइजेशन होती है तो कल्चरल ट्रांसफॉर्म होते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो है वो, अच्छा, सोशलाइजेशन के कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे स्कूलिंग है, इसके अलावा पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, पीरिंग होती है। तो जब आप इन इस तरह सोशलाइजेशन करते हो तो कल्चरल ट्रांसमिशन होती है, और जब कल्चरल ट्रांसमिशन होती है तो फिर कल्चरल रिलेटिविज़म होता है कि जी कौन सा कल्चर जो है वो बेहतर है, कौन सा कल्चर अच्छा है, ठीक है। इस चीज़ को आप कल्चरल रिलेटिविज़म कहते हो। और जब कल्चरल रिलेटिविज़म होगा, आप रिलेट करोगे, तो फिर जो है एथनोसेंट्रिज्म और सीनोसेंट्रिज्म जैसी वबाएं जो हैं, स्कॉर्ज जो हैं, वो सामने आएंगे। एथनोसेंट्रिज्म कहते हैं कि जी किसी एक जो है वो कल्चर को बाकी दूसरे कल्चर के ऊपर फोकियत देना, कि आपका कल्चर जो है वो बाकी कल्चर से ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह सीनोसेंट्रिज्म जो है वो ये है कि अपने कल्चर को किसी कल्चर से कम तर समझना, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं हैं। सब कल्चर क्या होते हैं, सब कल्चर होते हैं ग्रुप विद डिस्टिंक्ट पैटर्न ऑफ लर्न एंड शेयर बिहेवियर, यानी कि छोटे छोटे डिफरेंट कल्चर जो हैं वो सब कल्चर कहलाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद डिफरेंट टर्म एसोसिएटेड विद सोशियोलॉजी। अच्छा, एक क्लास होता है। क्लास क्या होती है कि जी आप लोगों को जो क्लासिफाई करो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, कि उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसको क्लास कहते हैं। रेस, फिजिकल ट्रेड्स के ऊपर अगर आप लोगों की क्लासिफिकेशन करोगे तो वो रेस कहलाएगी, ठीक है जी। क्लास में मैंने बात की इकोनॉमिक स्टेटस की, तो वहाँ पे आपका मिडिल क्लास, अपर क्लास आ जाता है। रेस में जो है वो फिर डिफरेंट रेसेस आ जाती हैं, ठीक है। फिर एथनिक ग्रुप आते हैं आपके, जो लिंग्विस्टिक डिस्टिंक्शन की बुनियाद पर होते हैं कि जी ये फ़लाँ ज़ुबान का, जैसे हम कहते हैं पंजाबी है या सिंधी है या बलोची है। देन फिर इंडिजिनस ग्रुप आ जाते हैं। इंडिजिनस पीपल वो होते हैं जिनका किसी भी जगह से लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन होता है। जैसे हमारे आबाओ अजदाद हैं किसी के, अगर वो गांव में रहते हैं तो वो बहुत अरसे से वहाँ रहते हैं, तो वो इंडिजिनस पीपल हैं, उनकी एक बहुत ज़्यादा उनसियत है उस जगह से। फिर एक जेंडर कहलाता है जी बायोलॉजिकल डिस्टिंक्शंस, यानी कि बायोलॉजिकल डिफरेंसेस की बुनियाद पर जो है वो
ह्यूमंस को जो है